तो जैसे कि हमने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था, जो बेबी बीटल होता है वो अपने टीचर को देखने के बाद में काफ़ी ज़्यादा उदास जो है वो हो जाता है। और अब जो बेबी बीटल का मास्टर होता है वो बोलता है कि सच में ये काफ़ी ज़्यादा ही खुशी की बात है कि तुम जो सेज था उससे सर्वाइव कर गए और तुम वापस भी आए, जैसा कि मैं अपने डिसाइपल से उम्मीद जो है वो कर सकता था। तो चलो अब यहाँ पर आओ और आकर मेरे साथ में चेस गेम खेलो, क्योंकि मैंने बहुत लंबे टाइम से इसे नहीं खेला। जो सुनते के साथ ही बेबी बीटल जो होता है वो अपने मास्टर को मना करते हुए बोलता है कि मास्टर माफ़ कर देना, लेकिन मैं आपके साथ में अब खेलने के लिए क्वालिफाई जो है वो नहीं रहा, क्योंकि मेरे पास में इतनी स्ट्रेंथ नहीं है कि आपके साथ में खेल पाऊँ। और अब बेबी बीटल की इस बात को सुनते के साथ ही जो उसका मास्टर होता है वो उसे बोलता है कि ये बात सच है, तुम उस पर्सन के साथ में चेस गेम क्यों खेलना चाहोगे जो कि एक गद्दार है और तुम्हारे फादर को भी उसने मारा है। इससे अलग तुम्हें चेस पीस की तरह इस्तेमाल जो है वो किया गया है। और अब इसकी इस बात को सुनकर वैन हाउ जो होता है वो बोलता है कि आखिर ये ओल्ड मैन जो है वो क्या बोल रहा है, इसकी कोई भी बात जो है वो मेरी समझ में क्यों नहीं आ रही। जो सुनते के साथ ही ये हाउ जो होता है वो उसे बोलता है कि लगता है कि ये किसी दूसरी लैंग्वेज में बात कर रहे हैं। और इतना बोलते के साथ ही ये हाउ जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि इसकी रेस या फिर बॉस का कोई भी सिंबल जो है वो नज़र नहीं आ रहा है, यहाँ तक कि इसका लेवल भी अननोन है। सच में इस सोर्ड सैंड के ऊपर अब बहुत ज़्यादा डाउट जो है वो इकट्ठा हो रही है। और ये हाउ के इतना सोचते के साथ ही अचानक से हम देखते हैं कि बेबी बीटल का जो मास्टर होता है उसके पास में जो है वो आकर अचानक से एक स्वॉर्ड जो है वो टकरा जाती है, और हमें पता चलता है कि वो स्वॉर्ड किसी और की नहीं होती बल्कि जो जी वैंग होता है उसकी होती है। और जो जी वैंग होता है वो गुस्से में जो बेबी बीटल का मास्टर होता है उससे बोलता है कि ओल्ड मैन बातें बहुत हो गई, चलो जल्दी से अब अपनी स्वॉर्ड को बाहर निकालो। जो सुनते के साथ ही बेबी बीटल का मास्टर जो होता है वो उससे बोलता है कि तुम्हारी स्वॉर्ड जो है वो काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है, लेकिन दुख की बात है कि जिस एज के अंदर मुझे फाइट करने की इच्छा हुआ करती थी मैं उस एज से बहुत ज़्यादा बाहर आ चुका हूँ, तो इसीलिए जिस बैटल की तलाश में तुम यहाँ पर आए हो वो तुम्हें नहीं मिल पाएगी। जो सुनते के साथ ही जो जी वैंग होता है वो सीधे जी बेबी बीटल के मास्टर के ऊपर अटैक करने के लिए आने लगता है। अटैक करते हुए बोलता है कि एक स्वेट्समैन के पास में अगर स्वॉर्ड ही ना हो तो वो इस वर्ल्ड के अंदर एग्जिस्ट होना डिजर्व नहीं करता। जो सुनते के साथ ही बेबी बीटल का मास्टर जो होता है वो बोलता है कि तुम्हारी बात तो सही है, लेकिन माफ़ कर देना, मैं तुम्हारे हाथों से तो नहीं मरने वाला। और अभी उसके इतना बोलते के साथ ही अचानक से हम देखते हैं कि जी वैंग ने जो सोड वहाँ पर फेंकी थी वही सोड आकर जी वैंग के अटैक को रोक देती है, जिससे देखकर जी वैंग हैरान होते हुए अपने मन में सोचता है कि ये तो वही सोड है जो कि मैंने इसके ऊपर एम की थी। और अब उसके इतना सोचते ही अचानक से उसके ऊपर काफ़ी सारे अटैक आने लगते हैं, जिन्हें कि जी वैंग जो होता है वो डोज करते हुए अपने मन में सोचता है कि ये तो स्वॉर्ड ओरा का इस्तेमाल करके यहाँ पर स्वॉर्ड को कंट्रोल कर रहा है। ये एंशिएंट स्वॉर्डमैनशिप है, जैसे कि बस मैंने एंशिएंट रिकॉर्ड के अंदर ही पढ़ा था, मैंने नहीं सोचा था कि यहाँ पर आकर मैं इस चीज़ को अपनी आंखों से देखूंगा। और अब इतना सोचते के साथ ही जी वैंग जो होता है वो अपना अटैक का पॉइंट जो है वो लेने लगता है। अटैक की पोजीशन लेते हुए बोलता है कि क्या तुम मुझे पीछे धकेलना चाहते हो, लेकिन तुम्हारे इतने से अटैक मुझे पीछे धकेलने के लिए काफ़ी नहीं होने वाले। और अब इतना बोलते के साथ ही जी वैंग जो होता है वो एक बहुत ही पावरफुल अटैक जो होता है उससे सीधे बेबी बीटल के जो मास्टर के अटैक होते हैं उनके ऊपर कर उन्हें डिस्ट्रॉय कर देता है। जिसे देखने के बाद में अब जो बेबी बीटल का मास्टर होता है वो हंसते हुए जी वैंग की तारीफ करते हुए बोलता है कि सच में तुम्हारी शॉर्टमैनशिप जो है वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है, पिछले 100 सालों से मैंने इतनी खूबसूरत शॉर्टमैनशिप नहीं देखी थी। अगर पास्ट में तुम मुझे मिले होते तो मैं तुम्हारे साथ में फाइट करने से अपने आप को बिल्कुल भी जो है वो नहीं रोक पाता, लेकिन माफ़ कर देना, इस टाइम पर मैं तुमसे फाइट जो है वो नहीं कर सकता, क्योंकि इस टाइम पर मैं बस केवल एक ही चीज़ करने के लिए अभी तक जिंदा हूँ। और अब इतना बोलते के साथ ही बेबी बीटल का जो मास्टर होता है वो अचानक से अपनी जो शॉर्ट होती है उसे उन लोगों के आगे फेंक देता है, जो देखकर वैन हाउ जो होता है वो सभी लोगों के आगे आते हुए बोलता है कि सभी लोग ध्यान से। और उसके इतना सोचते के साथ ही बेबी बीटल का मास्टर जो होता है वो खड़ा हो जाता है, और खड़ा होते हुए बोलता है कि ये वही स्वॉर्ड है जिसका इस्तेमाल करके मैंने तुम्हारे फादर को मारा था। और अभी के टाइम पर मैं अपनी बॉडी के अंदर जो टॉक्सिन है उसे सप्रेस जो है वो कर पा रहा हूँ, जिस कारण मेरी कॉन्सिस्टेंस के ऊपर मेरा कंट्रोल है, तो इसीलिए मैं चाहता हूँ कि इस टाइम का फ़ायदा उठाकर तुम इस स्वॉर्ड की मदद से मुझे मार दो, और यही मेरी आखिरी इच्छा है। और अब अपने मास्टर की इस बात को सुनकर बेबी बीटल जो होता है वो रोने लगता है, रोते हुए बोलता है कि नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि मैं जानता हूँ कि आपने मेरे फादर को जानबूझकर नहीं मारा, बल्कि आपको मैनिपुलेट जो है वो किया गया था, इसीलिए मैं आपसे बिल्कुल भी नफरत नहीं करता। जो सुनते के साथ ही बेबी बीटल का मास्टर जो होता है वो उसे बोलता है कि सच में तुम बहुत ज़्यादा दयालु हो, बिल्कुल अपने फादर की तरह, लेकिन एक किंग बनने के लिए केवल दयालु होना काफ़ी जो है वो नहीं होता। तो इसीलिए अगर तुम यहाँ पर कदम बढ़ाकर यहाँ पर मुझे जो है वो नहीं मार सकते हो, तो फिर इस चीज़ के बारे में पूरी तरीके से भूल जाओ कि तुम अपने फादर का बदला जो है वो ले पाओगे, क्योंकि तुम ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकते। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही ये हाउ जो होता है वो बेबी बीटल के पास में जो है वो आ जाता है, और उसके पास में आते हुए बोलता है कि तुम्हारे टीचर जो है वो बिल्कुल सही कह रहे हैं, तुम्हें यहाँ पर जो अपनी भावनाएं हैं उनके ऊपर कंट्रोल जो है वो करना होगा अगर तुम किंग बनना चाहते हो और अपना बदला लेना चाहते हो तो। और अब इतना बोलकर ये हाउ जो होता है वो बेबी बीटल के मास्टर के सामने आ जाता है, और उसके सामने आते हुए बोलता है कि मैं आपसे एक चीज़ है वो पूछना चाहता हूँ, मुझे पता लगा कि आप पहले एक इंसान थे, तो इसीलिए मैं जानना चाहता हूँ कि आप कौन से एरा से बिलोंग करते हो और आप कैसे इस वर्ल्ड के अंदर आए थे। जो सुनते के साथ ही बेबी बीटल का मास्टर जो होता है वो बोलता है कि यकीन नहीं होता कि एक वियर्ड पर्सन जो है वो मुझसे पहली बार मिलने पर ही मुझसे ये पूछ रहा है कि आखिर मैं कौन से एरा से बिलोंग जो है वो करता हूँ।
लेकिन चूंकि जो बेबी बीटल है उसने पहले से ही तुम्हारी बॉडी के ऊपर अपना मार्क जो है वो छोड़ रखा है, जिसका मतलब है कि वो तुम्हारे ऊपर यकीन करता है। सच बताओ तो मैंने अपने पास्ट के बारे में ज़्यादा लोगों को नहीं बताया, तो इसीलिए मैं तुम्हारे साथ में इस चीज़ को शेयर करने के लिए तैयार हूँ। अगर बात की जाए मेरे पास्ट की, तो आज से 100 साल पहले जिस टाइम पर बारिश जो है वो हो रही थी, तो उस टाइम पर काफ़ी ज़्यादा मेहनत करते हुए फाइनली मैंने अपने उस एनिमी को ढूंढ लिया था जिसने कि मेरी पूरी की पूरी फैमिली को मार दिया था। उस टाइम पर वो अपने बहुत सारे लोगों के साथ में था, लेकिन मेरे पास में अकेली मेरी स्वॉर्ड थी, इसीलिए मैंने केवल अपनी अकेली स्वॉर्ड का इस्तेमाल करते हुए उसके सभी साथियों को ख़त्म कर दिया और आखिरी में केवल वो और मैं ही बच गए थे। वो पर्सन की स्वॉर्डमैनशिप जो थी वो बहुत ज़्यादा अच्छी थी, लेकिन उसके बाद भी मैं उससे ज़्यादा तेज़ था। हमारी फाइट जो है वो काफ़ी लंबे टाइम तक चली और इन द एंड फाइनली मैंने अपना बदला लिया और मैंने उस पर्सन को ख़त्म जो है वो कर दिया। लेकिन जैसे ही मैंने उस पर्सन को ख़त्म किया, अचानक से एक थंडर जो थी वो मेरी स्वॉर्ड के ऊपर आकर गिर गई, जिसका मैंने यहाँ पर अपनी कॉन्शसनेस जो थी उसे खो दिया था। मैं नहीं जानता हूँ कि उस दौरान तक मैं कितने लंबे टाइम तक बेहोश जो है वो रहा था, लेकिन जिस टाइम पर मेरी आंखें खुली तो मैंने पाया कि मैं एक अलग ही जगह पर जो है वो आ चुका था, जहाँ पर कि बहुत ही वियर्ड इंसेक्ट मॉन्स्टर जो है वो मौजूद थे। और जब से मैं इस वर्ल्ड के अंदर आया हूँ तब से तुम इकलौते ऐसे इंसान हो जिनसे कि मैं मिला हूँ, तो इसीलिए यंग मैन मुझे बताओ कि क्या तुम मेरी जो स्टोरी है उससे सेटिस्फाई हो। जो सुनते के साथ ही अब ये हो जो होता है वो हैरान होते हुए अपने मन में सोचता है कि मुझे तो इस चीज़ के ऊपर बिल्कुल भी यकीन जो है वो नहीं हो रहा कि ये पर्सन जो है वो दूसरे वर्ल्ड से ट्रांसफ़र होकर इस वर्ल्ड के अंदर जो है वो आया था। इस वर्ल्ड के अंदर ऐसे बहुत ही कम स्कॉलर होते हैं जो कि इस तरह से एक वर्ल्ड से दूसरे वर्ल्ड के अंदर ट्रांसफ़र होते हैं। अगर अर्थ ऑनलाइन एरा की बात की जाए तो अभी भी ये पूरी तरीके से अननोन है और इसे ग्लोबल ट्रांसफॉर्मेशन के नाम से भी चाहे वो जाना जाता है। इस चीज़ के ऊपर ही यकीन कर पाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है, लेकिन इस चीज़ के ऊपर तो यकीन कर पाना और भी ज़्यादा मुश्किल है कि एक एंशिएंट टाइम का जो पर्सन है वो अचानक से हमारे इस वर्ल्ड के अंदर ट्रांसफ़र जो है वो हो गया और इस वर्ल्ड के अंदर आते के साथ ही सीधे वो यहाँ पर बाहर वर्ल्ड के अंदर नहीं बल्कि जो डंजन था उसके अंदर ट्रांसफ़र हुआ। तो इस चीज़ को एक डायमेंशनल कियोस जो है वो कहा जा सकता है। तो क्या ये डायमेंशनल कियोस जो था वो अपने आप से हुआ था या फिर किसी ने जानबूझकर इसे किया है? देखा जाए तो इस चीज़ को लेकर यहाँ पर अलग अलग लोगों के अलग अलग विचार जो है वो मौजूद है, लेकिन अभी तक भी यहाँ पर कोई भी इस चीज़ का सही जवाब जो है वो नहीं ढूंढ पाया। और अब ये आओ कि इतना सोचते के साथ ही वहाँ पर जो ब्लैक कॉम्बैट अटैक टीम के मेंबर होते हैं वो भी इस चीज़ को सुनकर हैरान रह जाते हैं, जिनमें से पहला लड़का जो होता है वो बोलता है कि मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि हमने यहाँ पर एक बहुत ही ब्रेकिंग न्यूज़ जो है उसे सुन लिया है। जो सुनकर उनके साथ वाली जो हीलर लड़की होती है वो बोलती है कि सच में ये चीज़ जो है वो बिल्कुल भी यकीन करने वाली नहीं है कि एक एंशिएंट टाइम का जो ह्यूमन था वो आज 100 साल पहले यहाँ पर ट्रांसफ़र हो गया, वो भी डंजन के अंदर, और उसके बाद में वो एक इंसेक्ट मॉन्स्टर जो में है उसमें बदल गया। ये चीज़ ऐसी है कि आज से पहले ना तो किसी ने इसके बारे में सुना और ना ही देखा, तो इसीलिए जब जिस टाइम पर हम लोग जो है वो हेडक्वार्टर के अंदर लौटेंगे तो हम लोग इस चीज़ की रिपोर्ट जो है वो ज़रूर करेंगे। जो सुनते के साथ ही अब जोशी वैंग होता है वो अपने मन में सोचता है कि सच में ये चीज़ जो है वो ऐसी है जिसकी कि बिल्कुल मैंने भी उम्मीद जो है वो नहीं की थी, और मुझे नहीं लगता कि जो हाई पोजीशन वाले लोग हैं वो भी इस चीज़ के बारे में जो है वो जानते होंगे। ऐसा लगता है कि शायद जो ये होली टेम्पल है इसके अंदर बहुत ज़्यादा सीक्रेट जो है वो छुपे हुए हैं। और उसके इतना बोलते के साथ ही अचानक से हम देखते हैं कि आसमान में एक बहुत बड़ा सा मॉन्स्टर जो होता है वो आने लगता है, जो कि वहाँ पर आते हुए बोलता है कि क्या बात है स्वॉर्ड सैंड, तुमने आज काफ़ी ज़्यादा बातें जो है वो कर ली है। और अब उस आवाज़ के इतना बोलते के साथ ही सभी लोग जो होते हैं वो ऊपर की तरफ देखने लगते हैं और ऊपर की तरफ देखते हुए बोलते हैं कि ये आखिर किस प्रकार की आवाज़ है, लगता है कि आसमान में कोई बग जो है वो मौजूद है। और उनके इतना बोलते के साथ ही हम उस मॉन्स्टर का जो चेहरा होता है उसे देख पाते हैं, जो कि जो बेबी बीटल होता है उसके मास्टर से बोलता है कि जो ये वीक ट्रैश है इन सभी को अभी के अभी ख़त्म कर दो। जो सुनते के साथ ही अब बेबी बीटल जो होता है वो उस मॉन्स्टर को देखते हुए बोलता है कि इतने सालों तक केवल मैंने इस दिन का इंतजार जो है वो केवल इसीलिए किया था ताकि मैं ना मरूं, और मैं कल्टीवेट भी केवल इसीलिए करता रहा ताकि मैं अपनी बॉडी के अंदर जो पॉइजन है उसे दबा कर रखूँ, लेकिन कितने दुख की बात है कि मैं इस चीज़ को नहीं कर पाया। जो सुनते के साथ ही वो मॉन्स्टर जो होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि मैं मानता हूँ कि तुम हम में से एक तो बन गए, लेकिन तुम पूरी तरीके से हम में से एक जो है वो नहीं बन पाए, तुम अभी भी कहीं ना कहीं एक इंसान ही हो, तो इसीलिए तुम्हें इन सभी का ख़त्म जो है वो करना होगा, तुम हमारे खिलाफ कभी भी नहीं जा सकते। और अब इतना बोलते के साथ ही उसके हम देखते हैं कि बेबी बीटल का जो मास्टर होता है उस पर अचानक से एक एनर्जी पड़ने लगती है, जिसका वो अपने सर को पकड़कर जोर जोर से चिल्लाने लगता है, जो देखकर बेबी बीटल को भी अपने मास्टर की चिंता होने लगती है। और अब हम देखते हैं कि बेबी बीटल का जो मास्टर होता है उसका जो रूप होता है वो चेंज होने लगता है, और जो बेबी बीटल का मास्टर होता है वो बोलता है कि मैं मानता हूँ कि मेरा जो गोल है वो पूरी तरीके से कंप्लीट जो है वो नहीं हो पाया, लेकिन सच बताऊँ तो मैं खुद अपनी इस फॉर्म को एक्टिवेट जो है वो करना चाहता था। और अब इतना बोलते के साथ ही जो बेबी बीटल का मास्टर होता है वो अचानक से अपनी बॉडी के अंदर अपना जो हाथ होता है वो डाल देता है, हाथ डालते हुए बोलता है कि मैं बहुत लंबे टाइम से इसी दिन का इंतजार कर रहा था। और बेबी बीटल के मास्टर के इतना बोलते के साथ ही जो उसका आधा शरीर होता है वो चिल्लाते हुए बेबी बीटल के मास्टर से बोलता है कि तुम ये क्या कर रहे हो। और उसके इतना बोलते के साथ ही बेबी बीटल का जो मास्टर होता है वो अपनी बॉडी के अंदर से जो जार्क एसेंस होता है उसे निकाल देता है, और उसे निकालते हुए बोलता है कि मेरी बॉडी के अंदर जार्क एसेंस जो है वो फुल्ली एक्टिवेट तभी हो सकता था जब मैं अपनी इंसेक्ट फॉर्म के अंदर आता। और इतना बोलते के साथ ही बेबी बीटल का जो टीचर होता है वो बेबी बीटल को वो जार्क एसेंस जो होता है वो देते हुए उससे बोलता है कि बेबी बीटल ये तुम्हारे लिए है, तुम इसे मेरी लास्ट लेगेसी जो है वो समझ सकते हो, जो कि मैं तुम्हारे हवाले कर रहा हूँ,
क्योंकि अगर तुम यहाँ तक आ चुके हो तो इसका मतलब है कि तुमने बाकी मॉन्स्टरों को मारकर उनकी बॉडी के अंदर से भी जो जार्क एसेंस है उसे निकाल लिया होगा। तो इसीलिए इस जार्क एसेंस का इस्तेमाल करके जो अपनी ओल्ड पावर है उसे यहाँ पर प्राप्त करो, जिसके बाद में तुम मुझे मार पाओगे। जो सुनते के साथ ही बेबी बीटल जो होता है वो उस जार्क एसेंस को लेकर रोने लगता है। रोते हुए जो अपना मास्टर होता है उसे बोलता है कि मास्टर मुझे माफ़ कर दीजिए, लेकिन मैं आपको नहीं मार सकता। जो सुनकर बेबी बीटल का जो मास्टर होता है उसका अब जो चेहरा होता है वो भी चेंज होने लगता है। और वो बेबी बीटल जो होता है उसे बोलता है कि ठीक है कोई बात नहीं, इसके बारे में भूल जाओ। अगर तुम एक डरपोक बनना और काइंड रहना पसंद करते हो तो मैं तुम्हें इस चीज़ में भी सपोर्ट करूँगा, लेकिन मैं तुम्हारी जो जर्नी है उसमें तुम्हारा साथ जो है वो नहीं दे पाऊंगा। तो इसके लिए मुझे माफ़ कर देना। और जब तक कि मेरे पास में टाइम है मेरी कॉन्सियसनेस को बनाए रखने का, तब तक कि जितना ज़्यादा हो सके उतना मुझसे दूर चले जाओ। और अब इतना बोलते के साथ ही बेबी बीटल का जो मास्टर होता है वो पूरी तरीके से कंट्रोल में हो जाता है। और अब जो बेबी बीटल के मास्टर की बॉडी के ऊपर कंट्रोल करने वाला बंदा होता है वो बोलता है कि ओ चलो तुम्हारे लास्ट वर्ड जो थे वो ख़त्म हो गए। अब तुम्हारी बॉडी के अंदर जो मेरा टॉक्सिन है वो पूरी तरीके से जो है वो फैल चुका है, और इस टाइम पर तुम मेरे सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पपेट जो है वो बन चुके हो, वो भी हमेशा के लिए। और इतना बोलते के साथ ही अब वो मॉन्स्टर जो होता है वो सीधे बेबी बीटल के ऊपर अटैक कर देता है। और गाइज अब हम लोग जो है वो आगे इसे मॉन्स्टर जो है वो बोलने वाले हैं, क्योंकि जो बेबी बीटल का मास्टर था उसकी कॉन्सियसनेस पूरी तरीके से यहाँ पर दब चुकी है। और इस टाइम पर जो मॉन्स्टर है वो उसकी बॉडी के ऊपर कंट्रोल कर रहा है। और अब जो मॉन्स्टर होता है वो अटैक करने ही वाला होता है, लेकिन तभी जो जी वैंग होता है वो आकर उसका जो अटैक होता है उसे ब्लॉक कर देता है। अटैक को ब्लॉक करते हुए बोलता है कि चलो फाइनली तुमने अटैक कर ही दिया, लेकिन ये काफ़ी दुख की बात है कि मेरी जो तुम्हारी ह्यूमन फॉर्म थी उसके साथ में फाइट जो है वो नहीं कर पाया। लेकिन चलो कोई बात नहीं, अगर तुम अपने इस वियर्ड के रूप में भी जो स्वॉर्ड है उसका इस्तेमाल जो है वो करते हो तो मैं इसके साथ में भी तुम्हारे साथ में फाइट जो है वो करने के लिए तैयार हूँ। और इतना बोलते के साथ ही वो अटैक को करता है, लेकिन जो वो मॉन्स्टर होता है वो अटैक को देखकर थोड़ा पीछे हट जाता है। और पीछे हटने के बाद में वो मॉन्स्टर जो होता है वो जी वैंग जो होता है उसे देखते हुए बोलता है कि वो ऐसा लगता है कि तुम्हारी टीम के अंदर तुम ही सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पर्सन हो, लेकिन सच बताओ तो मेरी नज़रों में तुम एक कचरे से ज़्यादा और कुछ भी नहीं हो। और अगर तुम यहाँ पर मरने के लिए इतने ज़्यादा उतावले जो है वो हो रहे हो तो चलो फिर ठीक है, मैं तुम्हारी इस ख्वाहिश को पूरा ज़रूर करूँगा, मैं खुद तुम्हें अपने हाथों से मारूंगा। और अब उस मॉन्स्टर की इस बात को सुनते के साथ ही जो जी वैंग का साथी होता है उसे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। और वो गुस्से में बोलता है कि इसकी हिम्मत कैसे हो गई बास्टर्ड की इतनी ज़्यादा एरोगेंट बनने की, बॉस चलो हम सभी लोग साथ में मिलकर इसे ख़त्म कर देते हैं। जो सुनते के साथ ही जो जी वैंग होता है वो उसे बोलता है कि सभी लोग पीछे हट जाओ। वैसे तो मैं यहाँ पर अपने प्रिंसिपलों को हमेशा फॉलो करता हूँ और मिशन के दौरान कुछ भी ऐसी तरह की चीज़ें जो है वो नहीं करता, लेकिन ये मेरे लिए एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है एक रेयर स्वॉर्ड मास्टर के साथ में फ़ाइट करने की। इसीलिए मैं यहाँ पर किसी को भी अलाउ जो है वो नहीं करूँगा कि कोई भी आकर इस फाइट के अंदर इंटरफेयर करे। जो सुनते के साथ ही वैन हाउ जो होता है वो अपने मन में जानता है कि जी वैंग मैं तुम्हें बहुत ही अच्छे तरीके से जानता हूँ, ये पहली बार है जिस टाइम पर तुम यहाँ पर टीम के बारे में ना सोचकर यहाँ पर जो पर्सनल फाइट है उसके बारे में जो है वो सोच रहे हो, क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुम खुद को ऐसा करने से बिल्कुल भी नहीं रोक सकते। और वैन हाउ के इतना सोचते के साथ ही जी वैंग अपने ओरा को रिलीज करते हुए बोलता है कि ठीक है सभी लोग जो है वो थोड़ा पीछे हट जाओ और यहाँ पर खुद को चोट जो है वो मत पहुँचवा लेना। और अब इतना बोलते के साथ ही जी वैंग जो होता है वहाँ पर एक शील्ड जैसी चीज़ जो होती है उसे बनाने लगता है, जिसे देखने के बाद में जो वो मॉन्स्टर होता है वो बोलता है कि आखिर ये किस प्रकार का अजीब सा मुंह है कि तुम तो मेरे साथ में यहाँ पर शॉर्टमैनशिप में कंप्लीट करने वाले थे ना, तो फिर तुम्हारी शॉर्ट कहाँ है। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि उसके चारों तरफ एक फॉर्मेशन जो होती है वो बन चुकी होती है। और जो जी वैंग होता है वो उसे बोलता है कि तुम बस एक बग हो और तुम इस चीज़ के लायक नहीं हो कि तुम्हारे साथ में मैं अपनी शॉर्टमैनशिप से कंप्लीट करूँ। और अब जी वैंग के इतना बोलते के साथ ही अचानक से वो मॉन्स्टर जो होता है उसके ऊपर आकर जो अटैक होते हैं वो टकराने लगते हैं, जिस कारण हम देखते हैं कि उन अटैकों के कारण मॉन्स्टर की जो एचपी होती है वो 10% माइनस हो जाती है। और अब हम देखते हैं कि जी वैंग की कमर के पीछे बहुत ही खूबसूरत विंग्स जो होते हैं वो आ चुके होते हैं। और जो जी वैंग होता है वो बोलता है कि मैं अपनी स्वॉर्ड को क्यूआई में बदल सकता हूँ, और उसके बाद में जो क्यूआई होती है उसे हवा में बदल सकता हूँ, और जो हवा होती है वो हर एक जगह मौजूद होती है। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम मॉन्स्टर को देखते हैं जो कि अटैकों को ब्लॉक जो है वो कर रहा होता है। और अटैकों को ब्लॉक करते हुए बोलता है कि सच में ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, ऐसा लगता है कि तुम्हारे साथ में टाइम स्पेंड करने में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा। जो सुनते के साथ ही अब जो जी वैंग का एक साथी होता है वो हंसते हुए बोलता है कि जैसा कि बॉस के सबसे पावरफुल अटैक से उम्मीद जो है वो की जा सकती थी, यहाँ पर जो ये शो कॉल्ड मॉन्स्टर शॉर्ट सैंट है ये भी उसका सामना जो है वो नहीं कर पा रहा। जोशन का वैन हाउ जो होता है वो बोलता है कि देखा जाए तो जो फाइट है वो पूरी तरीके से एक तरफा है, और यहाँ पर जो बॉस के अटैक है वो जगह सीधे शॉर्ट सैंड से जो है वो टकरा रही है, लेकिन उसके बाद भी उसे इतना ज़्यादा डैमेज जो है वो क्यों नहीं पड़ रहा। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो अटैकों को ब्लॉक कर रहा है, लेकिन ऐसा पॉसिबल कैसे है। और अब उनके इतना बोलते के साथ ही जो ये हाव होता है वो भी इस चीज़ को देखने लगता है, और इस चीज़ को देखकर अपने मन में सोचता है कि जी वैंग के जो अटैक है वो देखने में तो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है, लेकिन यहाँ पर इसकी पक्का कोई टाइम लिमिट होगी। इसीलिए मुझे नहीं लगता कि जो जी वैंग है वो टाइम लिमिट के ख़त्म होने से पहले जो शॉर्ट सैंड है उसे हरा पाएगा। लगता है कि मुझे यहाँ पर जो अपनी कॉम्बैट पावर है उसे रिप्लेस जो है वो करना होगा। और अब इतना सोचते के साथ ही ये हाव जो होता है वो बेबी बीटल जो होता है उसे पकड़कर उसके ऊपर चिल्लाते हुए उसे बोलता है कि यहाँ पर इस तरीके से खड़े मत रहो, हमारे पास में तीनों एसेंस जो है वो आ चुके हैं, तो इसीलिए जल्दी से इसे एब्जॉर्ब कर जो अपनी यहाँ पर फॉर्म है उसके अंदर आओ। जो सुनते के साथ ही बेबी बीटल जो होता है वो रोते हुए बोलता है कि नहीं मैं इसे नहीं कर सकता।
जो सुनते के साथ ही ये आओ जो होता है वो गुस्से से जो बेबी बीटल होता है उसकी तरफ देखने लगता है और उसकी तरफ देखते हुए बोलता है कि अगर ऐसी बात है तो चलो फिर मैं तुम्हें अभी के अभी यहीं पर ही जो है वो मार देता हूँ, क्योंकि मैं बेफालतू के कचरे को अपने साथ में लेकर नहीं चलना चाहता। तो इसीलिए मेरी सबर की लिमिट को पार करने की कोशिश मत करो, क्योंकि मैं यहाँ पर तुम्हें हमेशा के लिए प्रोटेक्ट नहीं करने वाला। मैं यहाँ पर खुद जाकर किंग जो है वो बन जाऊंगा इस वर्ल्ड का, और मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारी मदर के साथ में किस प्रकार का टॉर्चर हो रहा है, मैं उसे बिल्कुल भी नहीं बचाने वाला। जो सुनते के साथ ही बेबी बीटल को भी बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में बोलता है कि मैं तुम्हें इस चीज़ के लिए बिल्कुल भी अलाउ नहीं करूँगा कि तुम मेरी मदर को इस तरीके से ट्रीट करो। मैं जानता हूँ कि मैं एक डरपोक हूँ और जब से तुम मुझे मिले हो मैं तब से अपनी जो फाइटिंग की स्पिरिट है उसे भी खो चुका हूँ। और इतना बोलते ही बेबी बीटल जो होता है वो अचानक से बहुत ही क्यूट सा फेस जो है वो बना लेता है और अपना फेस बनाते हुए बोलता है कि लेकिन अगर देखा जाए तो जो मास्टर है उन्होंने भी मेरी स्ट्रेंथ को रिकॉग्नाइज किया है, जिसका मतलब है कि मैं पावरफुल तो हूँ, बस मेरे अंदर थोड़ी डिटर्मिनेशन की कमी है। इसीलिए ये आओ तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। तुम्हारी जो एक्टिंग थी वो सच में काफ़ी ज़्यादा बेकार थी, लेकिन उसके बाद में भी मुझे इससे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन जो है वो मिला है और मैं समझ चुका हूँ कि यहाँ पर चीज़ें एक मेरे लिए कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो सुनते के साथ ही ये आओ जो होता है वो अपने चेहरे को दूसरी तरफ घुमाते हुए बोलता है कि आखिर तुम किस एक्टिंग की बात है वो कर रहे हो, यहाँ पर बेफालतू की बकवासें करना बंद करो और जल्दी से मुझे दिखाओ कि आखिर तुम कितने पावरफुल हो। और इतना बोलकर ये आओ अपने मन में सोचता है कि क्या सच में मेरी एक्टिंग इतनी बेकार है कि एक बच्चे ने भी मेरी एक्टिंग को पकड़ लिया। जो सुनते के साथ ही अब जो बेबी बीटल होता है वो जार्क एसेंस को एब्जॉर्ब करना शुरू कर देता है और जो ये हाव होता है उसे बोलता है कि ठीक है बस तुम थोड़ी देर इंतजार करो। और इतना बोलते के साथ ही बेबी बीटल जो होता है वो वापस एक ककून में जो है वो बदल जाता है, जो देखकर ये हाव जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि आखिर इसे इस चीज़ में कितना टाइम जो है वो लगने वाला है, ये कितनी देर में ककून से बाहर जो है वो आएगा। ये तो बिना कुछ बोले ही इसी तरीके से ककून के अंदर चला गया। और उसके इतना सोचते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो जो मॉन्स्टर होता है उसके ऊपर जो है वो आ जाता है, जिसकी की हेल्थ जो होती है वो 60% बच चुकी होती है। और वो हंसते हुए बोलता है कि अब जो तुम्हारे अटैक स्टाइल है मैं उसे अडेप्ट जो है वो करने लगा हूँ, जैसे कि स्वॉर्ड सैंड की बॉडी से उम्मीद की जा सकती थी। वैसे तो अभी के टाइम पर जो स्वॉर्ड सैंड है उसकी बॉडी के अंदर जार्क एसेंस जो है वो मौजूद नहीं है, लेकिन उसके बाद में भी ये बॉडी सच में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। और इतना बोलते के साथ ही वो मॉन्स्टर जो होता है वो सीधे जी वैंग के ऊपर अटैक कर देता है, जिसे कि ब्लॉक करते हुए जी वैंग जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि सच में ये मॉन्स्टर जो है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है। यहाँ पर जिस तरह से की फाइट जो है वो चल रही है पक्का मुझे लग रहा है कि हम लोगों के बीच की जो फाइट है वो टाई होगी। जबकि देखा जाए तो अभी के टाइम पर ये अपनी कमज़ोर फॉर्म के अंदर मौजूद है, अगर ये अपनी कमज़ोर फॉर्म में जो है वो नहीं होता तो पक्का मैं इसके हाथों से यहाँ पर हारने वाला था। इसीलिए यहाँ पर जो करंट सिचुएशन है उसे देखकर ऐसा नहीं लगता कि यहाँ पर जो टाइम लिमिट है उसके रहते हुए मैं इसे हरा पाऊंगा। और जैसे ही टाइम लिमिट जो है वो ख़त्म होगी तो उसके बाद में जो विंड ऑफ गॉड रियलम है वो टूट जाएगा और उसके बाद में मैं 5 सेकंड के लिए अपनी कमज़ोर फॉर्म के अंदर चला जाऊँगा। और मुझे लगता है कि 5 सेकंड इसके लिए काफ़ी होने वाली है मुझे यहाँ पर ख़त्म करने के लिए, और अगर मैं मर जाता हूँ तो यहाँ पर मेरी पूरी की पूरी टीम जो है वो ख़तरे में चली जाएगी। तो फिर क्या इसे ख़त्म करने के लिए मुझे अपने उस अटैक का इस्तेमाल जो है वो करना चाहिए, लेकिन मैं अपने उस अटैक को बचा कर रखना चाहता था ताकि मैं उससे जो फाइनल बॉस है उसे ख़त्म कर सकूँ। और जी वैंग के इतना सोचते के साथ ही अचानक से हम देखते हैं कि जो वो मॉन्स्टर होता है वो जी वैंग की तरफ आने लगता है और उसकी तरफ आते हुए बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई बैटल के दौरान डिस्ट्रैक्ट होने की, ऐसा लगता है कि तुम्हारी मरने की कुछ ज़्यादा ही इच्छा है, तो चलो फिर तुम्हारी इच्छा को पूरा कर देते हैं। और इतना बोलते के साथ ही अचानक से वो मॉन्स्टर जो होता है वो जी वैंग के पीछे आ जाता है उसके ऊपर अटैक करने के लिए, लेकिन इससे पहले कि वो मॉन्स्टर जो है वो जी वैंग के ऊपर अटैक कर पाता जो ये हाव होता है वो आकर अटैक को ब्लॉक कर लेता है, जिस कारण हम देखते हैं कि ये हाव की 40% HP माइनस हो जाती है। और अटैक को ब्लॉक करते हुए ये हाव जो होता है वो बोलता है कि सच में कितना पावरफुल अटैक था, मैं काफ़ी मुश्किल से इसे ब्लॉक कर पाया। जो सुनते के साथ ही जो जी वैंग होता है वो भी ये हाव को देखकर हैरान रह जाता है। और अब जो जी वैंग होता है वो ये हाव से बोलता है कि ये हाव तुम ये क्या कर रहे हो, तुम इस टाइम पर मेरा विंड कोड डोमेन जो है उसके अंदर इंटर कर चुके हो, क्या तुम यहाँ पर मरना चाहते हो। जो सुनते के साथ ही ये हाव जो होता है वो जी वैंग से बोलता है कि तो मैं कैप्टन जी वैंग से कहना चाहूँगा कि प्लीज़ वे अपनी जो फॉर्मेशन है उसे हटा दे, क्योंकि इस फॉर्मेशन के रहते हुए मेरे लिए फाइट कर पाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। जो सुनते के साथ ही जी वैंग जो होता है वो अपने डोमेन को ख़त्म करते हुए बोलता है कि क्या तुम इस चीज़ को लेकर श्योर हो। जो ये हाव जो होता है वो बोलता है कि हाँ बिल्कुल, वैसे भी मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी जो एनर्जी है उसे बचा कर रखो फाइनल बॉस के लिए, और वैसे भी तुम मेरी जो असली पावर है उसके बारे में जानना चाहते थे ना, तो चलो फिर ठीक है मैं तुम्हें यहाँ पर जो अपनी असली पावर है वो दिखाऊंगा। अब तुम लोग जो है वो यहाँ पर मेरी जो असली पावर है उसके विटनेस जो है वो बनने वाले हो। और इतना बोल कर ये हाव जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि पक्का मैं यहाँ पर इन लोगों से झूठ बोल रहा हूँ, क्योंकि ये मेरी असली पावर तो नहीं है। और ये हाव के इतना सोचते ही वो मॉन्स्टर जो होता है वो जी वैंग से बोलता है कि आखिर ये क्या हुआ, तुम मुझे नहीं हरा पाए तो तुमने यहाँ पर मदद बुला ली, लेकिन मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा अगर तुम दोनों साथ में मिलकर भी मेरे साथ में फ़ाइट करते हो, तो वैसे भी ये 13 लेवल का जो बच्चा है वो यहाँ पर मेरे साथ में फ़ाइट करने के लिए क्वालिफाई नहीं है। और उस मॉन्स्टर की इस बात को सुनते के साथ ही ये हाव जो होता है वो हंसते हुए जो मॉन्स्टर होता है उसे बोलता है कि मुझसे फाइट करने के बाद में ही तुम्हें पता चल पाएगा कि मैं क्वालिफाई हूँ या फिर नहीं है, तो फिर आ जाओ चलो फाइट को शुरू करते हैं। जो सुनते के साथ ही वो मॉन्स्टर जो होता है वो सीधे ये हाव के ऊपर अपने अटैकों को शूट कर देता है। अटैकों को शूट करते हुए बोलता है कि तुम्हें मारना मेरे लिए बच्चों का खेल है, तो इसीलिए एरोग्रेंट ब्रैट मरने के लिए तैयार हो जाओ।
और उस मॉन्स्टर के इतना बोलते के साथ ही ये हाउ जो होता है वो अटैक कर उस मॉन्स्टर के अटैकों को खत्म किया वो कर देता है। अटैकों को खत्म करते हुए बोलता है कि क्या बस तुम इतना ही कर सकते हो। मैं मानता हूँ कि मेरी शोरमैनशिप जो है वो तुम्हारी जितनी तरह इतनी अच्छी तो नहीं है, लेकिन उसके बाद में भी इस प्रकार के बेकार से अटैक मेरा कुछ नहीं कर पाएंगे। जो सुनते के साथ ही हम देखते हैं कि अचानक से वो मॉन्स्टर जो होता है वो ये हाउ के पीछे आ जाता है और ये हाउ के ऊपर अटैक करते हुए बोलता है कि वे अटैक जो थे वो बस तुम्हें उलझाने के लिए थे, क्योंकि बैटलफील्ड के दौरान में अपने किसी भी अपोनेंट को लाइटली जो है वो नहीं लेता। जो सुनते के साथ ही ये हाउ जो होता है वो अचानक से घूम कर उस मॉन्स्टर के ऊपर अटैक कर देता है। अटैक करते हुए बोलता है कि जैसा कि एक मास्टर से उम्मीद की जा सकती थी, तुमने ऑलमोस्ट मुझे बेवकूफ़ जो है वो बना दिया था। जो सुनते के साथ ही अब वो मॉन्स्टर जो होता है वो इस चीज़ को देखकर बहुत ज़्यादा हैरान जो है वो रह जाता है। हैरान होते हुए बोलता है कि आखिर तुमने इतनी जल्दी मेरे ऊपर अटैक जो है वो कैसे कर दिया। तुमने तो कहा था कि तुम उस स्वॉर्डमैनशिप के बारे में कुछ नहीं जानते। जो सुनते के साथ ही ये हाउ जो होता है वो उस मॉन्स्टर से बोलता है कि हाँ, ये बात सच है कि मैं स्वॉर्डमैनशिप में पूरी तरीके से परफेक्शन पर जो है वो नहीं पहुंचा हूँ, लेकिन उसके बाद भी मेरे अंदर बेसिक कॉमन सेंस जो है वो मौजूद है और मैं जानता हूँ कि जो अटैक है उसे कैसे करना है। और अब इतना बोलते के साथ ही ये हाउ जो होता है वो एक और अटैक जो होता है उस मॉन्स्टर के ऊपर करता है, लेकिन वो मॉन्स्टर जो होता है वो अपने अटैक की मदद से ये हाउ के अटैक को ब्लॉक कर देता है। और अब वो मॉन्स्टर जो होता है वो ये हाउ से बोलता है कि देखा जाए तो बैटल के अंदर कॉमन सेंस जो है वो ज़्यादा मैटर जो है वो नहीं करते हैं, लेकिन उसके बाद भी तुम यहाँ पर मेरे साथ में फाइट बैक जो है वो कर पा रहे हो, जिसका मतलब है कि यहाँ पर जितनी पावर तुम्हारी दिखाई दे रही है उतनी पावर बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि तुम बहुत पावरफुल हो। और अब इतना बोलते के साथ ही अचानक से वो ज़मीन से टेंटिकल निकाल कर ये हाउ के ऊपर अटैक जो है वो करने लगता है, जिसे देखकर ये हाउ जो होता है उससे बोलता है कि तुम तो स्वॉर्ड से फाइट करने के लिए एग्री जो है वो हुए थे ना, तो फिर आखिर तुम अपने ही जो रूल है उन्हें तोड़कर मेरे ऊपर ये स्नेकी अटैक जो है वो क्यों कर रहे हो। जो सुनते के साथ ही वो मॉन्स्टर जो होता है वो बोलता है कि ये बॉडी तो स्वॉर्ड सैंड की है, लेकिन मैं स्वॉर्ड सैंड जो है वो नहीं हूँ, और अगर ह्यूमन रूल जो है उनकी बात की जाए तो ये बस एक मजाक होते हैं। इंसेक्ट स्पीसीज़ के लिए हम लोग जो है वो बस जीतना जानते हैं, चाहे उसके लिए हमें कुछ भी क्यों ना करना पड़े। और अब उस मॉन्स्टर की बात को सुनकर ये जो होता है वो बोलता है कि क्या जीत को पाने के लिए जो चाहे वो करना पड़े। देखा जाए तो तुम्हारी बात जो है वो पूरी तरीके से सही है और मैं खुद भी यही रूल जो है उसे फॉलो करता हूँ। और अब इतना बोलते के साथ ही ये हाउ जो होता है वो एम्ब्रची यूआन अकाउंट की जो स्किल होती है उसका इस्तेमाल करते हुए सीधे उस मॉन्स्टर के ऊपर बहुत सारे पंच अटैक जो होते हैं उन्हें शूट कर देता है। और अब अटैक जो होते हैं वो सीधे जाकर जो मॉन्स्टर होता है उसे टकराने लगते हैं, जिसे देखने के बाद में वो मॉन्स्टर जो होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि आखिर ऐसा पॉसिबल भी कैसे है, आखिर एक इंसान के पास में इतनी ज़्यादा ग्रेट पावर जो है वो कैसे हो सकती है। और उसके इतना बोलते के साथ ही वैन हाउ जो होता है वो इस चीज़ को देखकर बोलता है कि मैं शुरू से ही जानता था कि ये बच्चा बिल्कुल भी सिंपल नहीं है। इसके अटैक को देखकर लगता है कि इसकी पावर जो है वो कम से कम 120 लेवल पर होनी चाहिए। जो सुनकर उसका एक और साथी जो होता है वो बोलता है कि मैंने तो शुरू से ही कहा था कि मुझे इसके अंदर एक ग्रेट पावर जो है वो महसूस हुई थी। जो सुनते के साथ ही जो उनकी हीलर होती है वो बोलती है कि एक बार इसकी फ्लेम को तो देखो, वो डार्क ब्लैक पर्पल कलर की है। इसका मतलब है कि इसने डार्क और जो फायर एट्रीब्यूट है उन दोनों को एक साथ में कंबाइन किया है। जो सुनते के साथ ही अब जो सी बैंग होता है वो ये हाउ की तरफ देखकर अपने मन में सोचता है कि क्या इसका एक्चुअल लेवल जो है वो 120 है, लेकिन अगर इसकी अटैक पावर को देखकर बात की जाए तो इसका लेवल जो है वो कम से कम 130 से 150 के बीच में होना चाहिए। अब समझ में आया कि आखिर जो ये हाउ था वो शुरू से ही इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंट क्यों था और वो किसी भी चीज़ को ज़्यादा सीरियसली नहीं ले रहा था। ऐसा लगता है कि इस बच्चे को मारना तो नामुमकिन है, तो इसीलिए इसे हर हाल में मुझे अपनी टीम के अंदर रिक्रूट ही करना होगा। और उसके इतना सोचते ही वो मॉन्स्टर जो होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि अपने इन एंडलेस अटैकों को करना बंद करो। अगर इस बास्टर्ड स्वॉर्ड सैंड ने बेफालतू के जो एसेंस था उसे अपनी बॉडी के अंदर से नहीं निकाला होता तो मैं तुम सभी को एक ही पल में ख़त्म कर देता। अगर मैं इस टाइम पर तुम लोगों को यहाँ पर नहीं हरा सकता हूँ तो उसके बाद में भी मैं यहाँ पर जो तुम्हारी कमजोरी है उसका एडवांटेज उठा सकता हूँ। और इतना बोलते के साथ ही जो स्वॉर्ड सैंड होता है वो अपनी जो स्किल होती है उसे परफॉर्म करने लगता है और हम देखते हैं कि इस टाइम पर उसकी केवल 25% एचपी जो होती है वो बच गई होती है। और अब हम देखते हैं कि वहाँ पर जो मॉन्स्टर होता है उसके कई सारे क्लोन जो होते हैं वो बन चुके होते हैं, जो कि सीधे अब जो ये हाउ के साथी होते हैं उनकी तरफ जाने लगते हैं। उनकी तरफ जाते हुए बोलते हैं कि जो तुम्हारे यहाँ पर कमजोर साथी है मैं इन सभी को ख़त्म कर दूंगा। और अब इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर जी बैंक के जो साथी होते हैं वो उन क्लोनों के साथ में फाइट करना शुरू कर देते हैं, जहाँ पर कि पहला बंदा जो होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि देखा जाए तो ये क्लोन बॉडी है और ये मैन बॉडी की तरह पावरफुल तो नहीं है, लेकिन उसके बाद भी हमें इन्हें हल्के में नहीं लेना। जो सुनते के साथ ही जो दूसरा बंदा होता है वो बोलता है कि सच में ये हाउ जो है वो एक नंबर का बेवकूफ़ है, आखिर उसने यहाँ पर बॉस को काउंटर अटैक करने क्यों दिया जबकि वो उसे आसानी से ख़त्म कर सकता था। जो सुनते के साथ ही उनके साथ वाली जो हीलर होती है वो चिल्लाते हुए बोलती है कि ऐसा भी तो हो सकता है कि ये हाउ के पास में इतनी स्ट्रेंथ ही ना हो कि वो हमारे एनिमी को कम्प्लीटली ख़त्म कर पाए, तो इसीलिए बेफालतू की बकवास करना बंद करो और एनिमी के ऊपर कंट्रोल करो। और उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो वैन हाउ के ऊपर आ जाता है, जो कि ये हाउ के जो साथी होते हैं उनसे बोलता है कि ठीक है तुम सभी लोग चाहे वो मेरे पीछे छुप जाओ, क्योंकि तुम लोग चाहे वो कमज़ोर हो, अगर तुमने इनके क्लोनों के साथ में फाइट की तो तुम लोग मारे जाओगे। जो सुनते के साथ ही जो ये हाउ के साथी होते हैं वो भी ओके बोल देते हैं। लेकिन तभी हमारा व्यू जो होता है वो क्यावली के ऊपर आ जाता है, जो कि पीछे खड़ी होती है और एक मॉन्स्टर क्यावली के ऊपर अटैक करने के लिए आने लगता है, लेकिन तभी जो जी वैंग होता है वो आकर उस क्लोन को रोक देता है। और उस क्लोन को रोकते हुए जी वैंग जो होता है वो क्यावली से बोलता है कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम कितनी ज़्यादा कमज़ोर हो, लेकिन कम से कम तुम्हें भागना तो आना चाहिए।
और इतना बोलते के साथ ही जी वैंग जो होता है वो अटैक कर जो वो क्लोन होता है उसे वहीं पर ही ख़त्म कर देता है और क्यावली से बोलता है कि क्या जी ये ने तुम्हें इतना भी नहीं सिखाया कि अपने से पावरफुल एनिमी को कैसे फेस करते हैं। जो सुनकर क्यावली घबराते हुए उससे माफ़ी मांगने लगती है। और तभी जी वैंग जो होता है वो अचानक से हैरान रह जाता है और अपने मन में सोचता है कि जो इंचानमेंट का इफेक्ट था वो वापस से अपेयर हो गया। मैं पहले के मुकाबले अपने आप को वापस से पावरफुल जो है वो फील कर रहा हूँ। और इतना सोचते के साथ ही अचानक से वो क्यावली के पास में आ जाता है। जो देखकर क्यावली जो होती है वो घबराते हुए बोलती है कि तुम क्या कर रहे हो। और उसके इतना से बोलते ही जी वैंग जो होता है वो क्यावली के हाथ को पकड़ लेता है जिसका उसकी पावर बढ़ने लगती है। जो देखकर वो अपने मन में सोचता है कि जैसा कि मैंने सोचा था ये सब कुछ इस वोमेन के कारण हो रहा है। क्या ये इसकी पेसिव स्किल का इफेक्ट है? आज से पहले मैंने कभी भी इस प्रकार की सिचुएशन नहीं देखी। और जी वैंग के इतना सोचते ही क्यावली जो होती है वो घबराते हुए बोलती है कि क्या कर रहे हो, प्लीज़ मुझे जाने दो। और क्यावली के इतना बोलते के साथ ही जी वैंग जो होता है वो बाकी के जो क्लोन होते हैं उनकी तरफ जाने लगता है। उनकी तरफ जाते हुए बोलता है कि अभी इस चीज़ के बारे में सोचने का टाइम नहीं है, पहले क्लोन खत्म करने होंगे। जो देखकर अब क्यावली जो होती है वो अपने मन में सोचती है कि आखिर इस पर्सन के साथ में क्या प्रॉब्लम है। और उसके इतना सोचते के साथ ही ये हाउ जो होता है वो उस मॉन्स्टर के ऊपर अटैक करते हुए बोलता है कि ऐसा लगता है कि जी वैंग ने तुम्हारे सारे क्लोनों को निपटा दिया, तुम्हारे क्लोन इतने भी ज़्यादा पावरफुल नहीं थे। जो सुनते के साथ ही जो वो मॉन्स्टर होता है वो बोलता है कि सच बताओ तो मैंने अपने क्लोनों से बिल्कुल भी उम्मीद नहीं की थी वे इस फाइट को जीत पाएगी। असल में मैंने यहाँ पर क्लोनों का इस्तेमाल इसलिए किया था ताकि मैं जो तुम्हारा अटेंशन है उसे थोड़ी देर के लिए डिस्ट्रैक्ट जो है वो कर सकूँ। और इतना बोलते के साथ ही अचानक से वो अपने पीछे से एक बड़ा सा जो पेड़ होता है उसे निकाल लेता है और हम देखते हैं कि उस पेड़ के ऊपर काफ़ी बड़े बड़े गुब्बारे जैसी चीज़ें जो होती है वो लगी होती है। और जो वो मॉन्स्टर होता है वो बोलता है कि देखो ये मेरा मैन वेपन है जिसका कि इस्तेमाल मैं तुम लोगों को ख़त्म करने के लिए करूँगा। और अब उन गुब्बारे जैसी चीज़ों को देखते के साथ ही ये हाउ जो होता है वो भी परेशान हो जाता है और वो चिल्लाते हुए बोलता है कि डैम इट, क्या ये वापस से इनसेक्ट पॉइजन का इस्तेमाल करने वाला है। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो वो मॉन्स्टर होता है वो गुब्बारे जैसी जो वो चीज़ होती है उसे फोड़ देता है जिसका उसके अंदर से पॉइजन निकलने लगता है। और वो मॉन्स्टर चिल्लाते हुए बोलता है कि क्या तुम भागना चाहते हो, लेकिन अब इस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा देर हो चुकी है। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो पॉइजन होता है वो चारों तरफ फैलने लगता है और वो अपने मन में सोचता है कि डैमिट में वापस से केयरलेस हो गया था, मुझे ये चीज़ है वो सोचनी चाहिए थी कि जो टेम्पल है वो हमारे लिए बिल्कुल भी एडवांटेज के लिए नहीं बना। वो तो शुक्र है कि मैं पहले से ही थोड़ी बहुत तैयारियाँ करके आया था। और उसके इतना बोलते के साथ ही हमें उस पॉइजन के बारे में बताया जाता है कि ये डेडली पॉइजन मिस्ट है और अगर ये किसी पर्सन की बॉडी के अंदर चली जाती है तो ये उसे धीरे धीरे कर मारना शुरू कर देती है और 30 मिनट के अंदर जो वो पर्सन होता है वो पूरी तरीके से मर जाता है। और अब इस चीज़ को देखते के साथ ही ये हाउ जो होता है वो चिल्लाते हुए जो बाकी के सभी लोग होते हैं उनसे बोलता है कि जल्दी से जो हीलिंग पोशन है उसे पी लो जो कि मैंने तैयार किया था। जो सुनते के साथ ही अब सभी लोग जो होते हैं वो हीलिंग पोशन पीने लगते हैं। और जो वैन हाउ होता है वो बोलता है कि शुक्र है कि ये ने शुरू में ही हीलिंग पोशन बना लिया था, नहीं तो हम लोग यहाँ पर मारे जाते। जो सुनकर उनके साथ वाली जो हीलर लड़की होती है वो बोलती है कि लेकिन ये पॉइजन मिस्ट जो है वो पहले पॉइजन के मुकाबले और भी ज़्यादा पावरफुल है, जिसका जो इसका इफेक्ट है वो और भी ज़्यादा तेज है। और उसके इतना बोलते के साथ ही हमें पता चलता है कि जो डेथ काउंट डाउन होता है वो 30 मिनट से 5 घंटे का हो चुका होता है। और इससे अलग सभी एट्रीब्यूट जो होते हैं वो 60% तक कम जो होते हैं वो हो चुके होते हैं। और अब जो वो मॉन्स्टर होता है वो उन लोगों की तरफ आने लगता है और उनकी तरफ आते हुए बोलता है कि क्या बात है, तुम लोगों ने पहले से ही हीलिंग पोशन का इंतजाम जो है वो कर रखा था, लगता है कि तुम लोगों के पास में थोड़ी बहुत समझ तो है लेकिन उसके बाद भी ये चीज़ पूरी तरीके से यूजलेस है, क्योंकि इस टाइम पर तुम लोग जो है वो मेरी टेरिटरी के अंदर हो और मैं अपनी टेरिटरी के सभी रिसोर्सों का इस्तेमाल कर तुम लोगों को यहाँ पर ख़त्म जो है वो करने वाला हूँ। मैं तुम में से किसी को भी नहीं छोड़ने वाला। जो सुनते के साथ ही जी वैंग जो होता है वो उस मॉन्स्टर के भी सामने आ जाता है और उसके सामने आते हुए बोलता है कि क्या हुआ अगर मैं अपने केवल 40% एट्रीब्यूट का ही इस्तेमाल कर सकता हूँ, उसके बाद भी मैं तुमसे फाइट करने से पीछे नहीं हटने वाला। जो सुनकर वो मॉन्स्टर जो होता है वो जी वैंग से बोलता है कि ये बोलने से पहले एक बार तुम अपनी हालत जो है वो क्यों नहीं देख लेते हो, तुम तो सही से खड़े भी नहीं हो पा रहे, तो क्या सच में तुम मेरे साथ में फाइट कर पाओगे। जो सुनते के साथ ही अब जी वैंग जो होता है वो अपने जो टीम मेट होते हैं उनसे बोलता है कि यहाँ पर वो पर्सन मैं था जो कि तुम लोगों को जानबूझकर इस जगह पर जो है वो लेकर आया था, तो इसीलिए इस मिशन के फेल होने का सारा ब्लेम जो है मैं अपने ऊपर लेता हूँ। और अब मैं यहाँ पर अपनी जो लास्ट स्किल है जिसका नाम की डेथ स्किल है उसका इस्तेमाल जो है वो करने वाला हूँ और मैं तुम लोगों के लिए टाइम बाय करूँगा, इसीलिए इस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाएगा तुम यहाँ से भाग जाना। जो सुनते के साथ ही जो वो हीलर लड़की होती है वो जी वैंग को मना करते हुए बोलती है कि बॉस ऐसा मत करो, अगर आपने उस अटैक का इस्तेमाल किया तो आप मारे जाओगे। और उसके इतना बोलते के साथ ही अचानक से मॉन्स्टर जो होता है वो जी वैंग के ऊपर अटैक करने के लिए आने लगता है। अटैक करते हुए बोलता है कि तुम लोगों को एक दूसरे के लिए यहाँ पर सिंपैथी दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि तुम में से कोई नहीं बचेगा, तुम सभी मारे जाओगे। और इतना बोलकर वो अटैक करने ही वाला होता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि अचानक से एक अटैक जो होता है वो मॉन्स्टर की तरफ जो है वो आने लगता है और इससे पहले कि मॉन्स्टर कुछ भी कर पाता सीधे वो अटैक आकर मॉन्स्टर से टकरा जाता है, जिसका उसकी स्वॉर्ड भी टूट जाती है, जो देखकर वो मॉन्स्टर भी हैरान रह जाता है। और अब हम देखते हैं कि जो भी बीटल होता है वो वहाँ पर आने लगता है और वहाँ पर आते हुए बोलता है कि माफ़ कर देना, मेरे कारण तुम लोगों को इतनी ज़्यादा देर इंतज़ार करना पड़ा, तो अब इसे मेरे ऊपर छोड़ दो। और अब इतना बोलते के साथ ही हमें जो भी बीटल होता है उसके बारे में बताया जाता है जिसका नाम किसी अबाव होता है और उसका लेवल जो होता है वो टोटल 130 होता है।
लेकिन हम आगे भी इसे बेबी बीटल के नाम से ही जो है वो पुकारेंगे ताकि सभी लोगों को यहाँ पर किसी भी प्रकार का कन्फ्यूजन जो है वो ना हो। और अब ये हाउ जो होता है वो बेबी बीटल जो होता है उसकी तरफ देखते हुए उसे बोलता है कि क्या बात है, अगर तुम्हारे लुक की बात की जाए तो तुम तो काफ़ी ज़्यादा शानदार जो है वो लग रहे हो, लेकिन उसके बाद में भी मैं तुम्हें केवल 9 ही पॉइंट जो है वो देने वाला हूँ। एक पॉइंट जो है वो यहाँ पर जो तुम्हारी कैपेबिलिटी है उसके ऊपर डिपेंड करेगा। और उसके इतना बोलते के साथ ही वो मॉन्स्टर जो होता है वो हंसते हुए जो बेबी बीटल होता है उससे बोलता है कि तुम्हारा अटैक जो है वो काफ़ी पावरफुल था, लेकिन उसके बाद में भी तुमने इस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाकर मेरे ऊपर हिट क्यों नहीं किया। सच में एक ट्रैश जो है वो हमेशा ट्रैश ही रहता है, क्या हो गया अगर तुमने अपनी जो ओरिजिनल फॉर्म है उसे रिगेन कर लिया तो। जो सुनते के साथ ही बेबी बीटल जो होता है वो अपनी मास्टर की जो शोर होती है उसे पकड़ते हुए बोलता है कि टीचर आपकी जो व्हील है वो इस टाइम पर मेरी स्ट्रेंथ जो है वो बन चुकी है और मैं आपकी जो टीचिंग है उसे ही फॉलो जो है वो करूँगा। इसीलिए आज मैं अपना जो डरपोकपना और अपनी जो हेजिटेशन है उसे पूरी तरीके से ख़त्म जो है वो करने वाला हूँ और अपने टीचर के नाम पर आपका बदला जो है वो ज़रूर लूँगा। और आपका बदला लेने के लिए मैं इस क्लोन को ख़त्म जो है वो करने वाला हूँ जो कि इसने आपकी बॉडी को कंट्रोल कर कर जो है वो बनाया है ताकि आप एक असली फ्रीडम जो है उसे प्राप्त कर सको। और उसके इतना बोलते ही हम देखते हैं कि वो मॉन्स्टर बेबी बीटल के ऊपर अटैक करने के लिए आने लगता है। और जो बेबी बीटल होता है वो घूरते हुए जो वो मॉन्स्टर होता है उसकी तरफ देखने लगता है और उसकी तरफ देखते हुए बोलता है कि तुम इस चीज़ के लिए क्वालिफाई नहीं हो कि तुम यहाँ पर जो मेरे मास्टर है उसकी बॉडी का इस्तेमाल कर सको। और इतना बोलते के साथ ही बेबी बीटल जो होता है वो एक ही अटैक कर कर उस मॉन्स्टर के कई सारे हाथ जो होते हैं उन्हें काट देता है। जो देखकर वो मॉन्स्टर चिल्लाते हुए बोलता है कि आखिर तुम ऐसा कैसे कर सकते हो। जो सुनकर बेबी बीटल जो होता है वो बोलता है कि मास्टर आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, जो ये बास्टर्ड इंसेक्ट आपकी बॉडी के अंदर बैठा हुआ है मैं इसे आपकी बॉडी से निकाल कर ज़रूर रहूँगा। और अब इतना बोलते के साथ ही बेबी बीटल जो होता है वो वहाँ पर एक बहुत ही पावरफुल अटैक बनाने लगता है, जिसे देखकर वो मॉन्स्टर चिल्लाते हुए बोलता है कि आखिर तुम अचानक से इतने ज़्यादा पावरफुल कैसे बन गए, पहले तो तुम्हारे अंदर इतनी भी हिम्मत नहीं थी कि तुम स्वॉर्ड को ही उठा पाओ। जो सुनते के साथ ही बेबी बीटल जो होता है वो उस मास्टर की तरफ देखते हुए बोलता है कि तुमने मेरी मास्टर की जो बॉडी है उसे तो पा लिया, लेकिन तुम मेरे मास्टर की जो स्वॉर्डमैनशिप है उसके बारे में कुछ भी जो है वो नहीं जानते हो। मैं यहाँ पर जो ब्लेड स्ट्रॉम है उसका इस्तेमाल जो है वो कर रहा हूँ। और अब इतना बोलते के साथ ही जो बेबी बीटल होता है वो वहाँ पर अपना जो अटैक होता है उसे बनाने लगता है और अपने अटैक को बनाते के साथ ही सीधे जो बेबी बीटल होता है वो अटैक उस मॉन्स्टर के ऊपर मार देता है, जिसका हम देखते हैं कि वो अटैक इतना पावरफुल होता है कि उस मॉन्स्टर की केवल 8% ही एचपी जो है वो रह जाती है। और तभी हम देखते हैं कि वहाँ की जो जगह होती है वो हिलने लगती है, जो देखकर सभी लोग जो होते हैं वो बोलते हैं कि ये क्या हो रहा है, क्या अर्थक्वेक आ रहा है। जो सुनकर ये जो होता है वो बोलता है कि सच में ये बच्चा तो बहुत ज़्यादा अमेजिंग है, इसने यहाँ से पर केवल एक ही स्लैश से पूरा का पूरा होली टेम्पल जो है उसे हिला दिया। जो सुनते के साथ ही वैन हाउ जो होता है वो बोलता है कि आखिर ये ड्यूड जो है वो है कौन, जो कि अचानक से पता नहीं कहाँ से आ गया। अगर इसकी शोर्टमैनशिप की बात की जाए तो मुझे तो लगता है कि इसकी शोर्टमैनशिप जी वैंग को भी सरपास कर चुकी है। जो सुनते के साथ ही ये हाउ जो होता है वो वैन हाउस से बोलता है कि ये कहाँ से आया, ये एक काफ़ी लंबी स्टोरी है तो इसीलिए मैं तुम्हें थोड़ी देर बाद में इसके बारे में बताऊंगा। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो वापस से उस मॉन्स्टर के ऊपर आ जाता है, जो कि बेबी बीटल के ऊपर चिल्लाते हुए बोलता है कि मेरी जो बॉडी है वो इंसेक्ट स्पीसीज़ की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बॉडी जो है वो मानी जाती है, तो फिर उसे तुम्हारे जैसा एक पीस ऑफ ट्रैश जो है वो कैसे हरा सकता है। मैं जानता हूँ कि इसका एक ही कारण है, जो जार का एसेंस तुमने एब्सॉर्ब किया है उसके कारण तुम बहुत ज़्यादा पावरफुल जो है वो हो चुके हो, तो इसीलिए मैं तुम्हारे पेट को फाड़ कर उसके अंदर से जो जार का एसेंस है उसे निकाल कर वापस से बहुत ज़्यादा पावरफुल जो है वो बन जाऊँगा। जो सुनते के साथ ही बेबी बीटल जो होता है वो उस मॉन्स्टर के जो क्लोन होते हैं उन्हें ख़त्म करते हुए बोलता है कि मैं तुम्हें ऐसा कुछ भी जो है वो करने नहीं देने वाला। मेरी बॉडी के अंदर जो जार का एसेंस मौजूद है वो मेरे टीचर का एक हिस्सा है, तो इसीलिए मैं उसे अपनी ज़िंदगी देकर भी प्रोटेक्ट करूँगा। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही जो जी वैंग होता है वो भी बेबी बीटल की तरफ जो है वो देखने लगता है और उसकी तरफ देखते हुए अपने मन में सोचता है कि जो ये इंसेक्ट किड है सच में ये काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। इसके टीचर ने कहा था कि उसकी इनहेरिटेंस को प्राप्त कर ये और भी ज़्यादा पावरफुल बन जाएगा, जो कि दिखाई भी दे रहा है। अगर यहाँ पर मेरी बॉडी के अंदर पॉइजन जो है वो नहीं गया होता तो अब बिना अपने सबसे पावरफुल अटैक का इस्तेमाल करे मैं इसे बिल्कुल भी जो है वो नहीं हरा सकता था। और जी वैंग के इतना सोचते के साथ ही वो मॉन्स्टर जो होता है वो बेबी बीटल से बोलता है कि ठीक है मैं गिव अप करता हूँ, चूँकि मैं तुम्हारा अंकल हूँ तो इसीलिए मैं तुम्हें वापस से अपनाने के लिए तैयार हूँ। हम लोग जो है वो इस मैटर को यहीं पर ही ख़त्म करते हैं। मैं केवल जो तुम्हारी मदर है उसे रिलीज जो है वो नहीं करूँगा, बल्कि तुम्हें वापस से ग्लैंड के अंदर आने दूंगा और जो तुम्हारा प्रिंस का टाइटल है वो भी तुम्हें लौटा दूंगा। तो बताओ तुम इस बारे में क्या कहते हो। जो सुनते के साथ ही बेबी बीटल जो होता है वो अपने अटैक को बनाकर उसकी तरफ बढ़ते हुए उससे बोलता है कि अगर ये बात जो है वो पास्ट की होती तो शायद मैं तुम्हारे ऊपर यकीन कर लेता, लेकिन अब मैं तुम्हारे ट्रैप में नहीं फंसने वाला, क्योंकि इस टाइम पर मेरी ज़िंदगी का केवल एक ही गोल है और वो गोल है तुम्हें जान से मारना। और इतना बोलकर बेबी बीटल अटैक करने ही जा रहा होता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि ज़मीन के अंदर से टेंटिकल जो होते हैं वो निकलकर बेबी बीटल जो होता है उसे पकड़ लेते हैं, जो देखकर बेबी बीटल भी हैरान रह जाता है। और तभी वो मॉन्स्टर जो होता है वो बेबी बीटल से बोलता है कि मुबारक हो, तुमने बिल्कुल सही गेस जो है वो किया है, लेकिन अब इस चीज़ के लिए काफ़ी ज़्यादा देर जो है वो हो चुकी है। सच बताओ तो मैं इस बॉडी को बिल्कुल भी नहीं छोड़ना चाहता था, क्योंकि इस बॉडी को मैंने काफ़ी ज़्यादा हार्ड वर्क करके प्राप्त जो है वो किया था, लेकिन मैंने नहीं सोचा था कि सच में तुम इतने ज़्यादा पावरफुल जो है वो बन जाओगे। इस टाइम पर मेरे पास में कोई भी चॉइस जो है वो नहीं बची, बिना इस बॉडी को छोड़े मैं तुम्हें बिल्कुल भी जो है वो नहीं हरा सकता।
और अब इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वो बहुत सारे जो टेंटिकल होते हैं उनका इस्तेमाल करते हुए बेबी बीटल को पकड़ लेता है, जो देखकर बेबी बीटल जो होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि आखिर तुम क्या करना चाह रहे हो। जो सुनते के साथ ही हम देखते हैं कि वो मॉन्स्टर जो होता है वो अपनी जो बॉडी होती है उसे चारों तरफ टेंटिकलों से पकड़ने जो है वो लगता है और अपनी टेंटिकलों से पकड़ते हुए बोलता है कि तुम सभी लोग जो है वो आखिरी बार अपना एक दूसरे का जो चेहरा है उसे देख लो, क्योंकि अब तुम सभी लोग जो है वो यहाँ पर मरने वाले हो। और इतना बोलते के साथ ही वो मॉन्स्टर जो होता है वो पूरी तरीके से उन टेंटिकलों के अंदर जो है वो चला जाता है और जो उसकी एचपी होती है वो भी बिल्कुल माइनस हो जाती है। और जो वो मॉन्स्टर होता है वो चिल्लाते हुए जो बेबी बीटल होता है उसे बोलता है कि यहाँ पर मैं अपनी जो बॉडी है उसे एंशिएंट ट्री के साथ में मर्ज जो है वो कर रहा हूँ और जो होली टेंपल है उसकी पावर को भी इस्तेमाल कर जो एंशिएंट ट्री है उसे एक्टिवेट जो है वो कर रहा हूँ और इस चीज़ को करने का मेरा एक यहाँ पर खुद का अल्टीमेट पर्पज़ है। और उस मॉन्स्टर के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि ट्री की जो रूट होती है वो अचानक से काफ़ी ज़्यादा बड़ी हो जाती है और भी काफ़ी ज़्यादा धारदार भी लग रही होती है, जिसे देखने के बाद में सभी लोग चिल्लाते हुए बोलते हैं कि एक मिनट, इस पेड़ की जो रूट है वो अचानक से काफ़ी ज़्यादा बड़ी हो चुकी है और ये शोर की तरह शार्प है। जो सुनकर बेबी बीटल जो होता है वो चिल्लाते हुए सभी लोगों से बोलता है कि सभी लोग जो है वो जल्दी से एग्जिट की तरफ भागो, तब तक कि मैं इसे रोके रखने की कोशिश करता हूँ। और बेबी बीटल के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो एग्जिट होता है वो भी बंद हो चुका होता है, जिसे देखकर एक बंदा चिल्लाते हुए बोलता है कि डैमेट जो एग्जिट है उसे भी ब्लॉक कर दिया है। जो सुनकर एक और बंदा जो होता है वो बोलता है कि हम सभी को यहाँ पर ट्रैप कर रखना चाहता है, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये अपनी जो पेड़ की रूट है उसका इस्तेमाल कर हम सभी को यहाँ पर इन्हें चुबा चुबा कर मारना चाहता है। जो सुनकर एक और बंदा जो होता है वो गुस्से में बोलता है कि डैमेट हमारे एट्रीब्यूट्स है वो इस टाइम पर कमज़ोर है और हम रिकवर भी नहीं कर पा रहे हैं, तो इसीलिए मुझे नहीं लगता कि हम इन रूट से फ्री जो है वो हो पाएंगे। जो सुनते के साथ ही बेबी बीटल जो होता है वो बोलता है कि हम लोग जो है वो इस तरीके से यहाँ पर इन रूट से फ्री जो है वो नहीं हो सकते, क्योंकि इन्हें काट काट कर ख़त्म करना इम्पॉसिबल है, क्योंकि ये होली टेम्पल से जो पावर है उसे एब्जॉर्ब कर खुद को ग्रो कर रहा है। जो सुनते के साथ ही जो जी वैंग होता है वो बोलता है कि इसकी ग्रोथ को रोकने के लिए हमें होली टेम्पल और जो होली ट्री है इन दोनों का जो कनेक्शन है उसे ख़त्म करना होगा, लेकिन इसने हमें कॉर्नर में पुश कर दिया है और इस टाइम पर हम जो होली ट्री की लोकेशन है वो नहीं जानते। जो सुनते के साथ ही बेबी बीटल जो होता है वो बोलता है कि ये मैटर जो है वो काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट है, मुझे यहाँ पर अपने मास्टर की जो परफॉर्म टेक्निक है उसका इस्तेमाल जो है वो करना होगा, लेकिन उसका इस्तेमाल करने के लिए मुझे 10 सेकंड का टाइम जो है वो चाहिए होगा और उन 10 सेकंड में मैं कुछ भी नहीं कर सकता। जो सुनते के साथ ही ये हाव जो होता है वो चिल्लाते हुए जो बेबी बीटल होता है उसे बोलता है कि अगर तुम्हारे पास में ट्रम्प कार्ड है तो तुमने पहले से मुझे इस चीज़ के बारे में क्यों नहीं बताया, मैं तुम्हारे लिए 10 सेकंड का जो टाइम है वो बाय करता हूँ। और अब इतना बोलते के साथ ही ये हाव जो होता है वो 5 गुना एनर्जी शील्ड जो होती है उसका इस्तेमाल जो है वो करने लगता है और उसका इस्तेमाल करते हुए चिल्लाते सभी लोगों से बोलता है कि ठीक है सभी लोग चाहे वो जल्दी से मेरे पास में आ जाओ। और अब ये हाव के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि एनर्जी शील्ड जो होती है वो एक्टिवेट हो जाती है और जो ट्री की रूट होती है वो भी उन्हें चारों तरफ से जकड़ने लगती है, जो देखकर वैन हाव जो होता है वो बोलता है कि ये हाव सच में तो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया था, लेकिन जो शील्ड है उसका लेवल ज़्यादा हाई नहीं है, तो क्या सच में इसे रोक पाएगी। जो सुनते के साथ ही जो ये हवा होता है वो बोलता है कि मेरी कैलकुलेशन के मुताबिक ये कम से कम इसे 10 सेकंड तक जो है वो रोक सकती है। जो सुनकर वैन हाव जो होता है वो बोलता है कि क्या केवल 10 सेकंड के लिए, क्या इतना टाइम काफ़ी होगा। और वैन हाव के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि केवल 3 सेकंड के अंदर ही जो शील्ड की पहली लेयर होती है वो टूट जाती है और अब केवल शील्ड की 4 लेयर ही जो है वो रह जाती है। और वहीं दूसरी तरफ जो बेबी बीटल होता है वो अपना अटैक जो होता है उसे बना रहा होता है, जो देखकर एक बंदा जो होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि सच में यकीन नहीं हो रहा कि इस टाइम पर हमारी जो ज़िंदगी है वो इस इंसेक्ट बच्चे के हाथों में है। तभी जो एक और बंदा होता है वो भी चिल्लाते हुए बोलता है कि बच्चे यहाँ पर सही से करना, इस टाइम पर हम लोग जो है वो तुम्हारे ही भरोसे है, तो हमें डिसअपॉइंट मत करना। और उसके इतना बोलते ही हम देखते हैं कि शील्ड की केवल एनर्जी की 2 ही लेयर जो है वो रह जाती है और उनके इतना बोलते ही हम देखते हैं कि शील्ड की आखिरी लेयर जो होती है वो भी टूट जाती है। और जो ये हाव होता है वो चिल्लाते हुए बेबी बीटल जो होता है उसे बोलता है कि ठीक है बच्चे अब तुम्हारी बारी है। और अब ये हाव की तरह बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो बेबी बीटल होता है उसके पीछे उसके मास्टर की जो इमेज होती है वो आ चुकी होती है और जो बेबी बीटल होता है वो बोलता है कि मैं स्वॉर्डमैनशिप की जो प्रफाउंड मीनिंग है उसे समझ चुका हूँ। और इतना बोलते के साथ ही बेबी बीटल जो होता है वो एक बहुत ही पावरफुल अटैक को करता है, जिसका उसके सामने आने वाले जितने भी ट्री की रूट होती है वे सारी की सारी धड़ाधड़ कटने लगती है। और हम देखते हैं कि वहाँ पर केवल पेड़ की जो रूट होती है वही नहीं कट रही होती, बल्कि जो स्पेस होता है वो भी कट चुका होता है, जिसे देखकर एक बंदा जो होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि मुझे तो अपनी आंखों के ऊपर यकीन नहीं हो रहा, इसने केवल एंशिएंट ट्री की रूट को ही नहीं काटा बल्कि इसने तो पूरे पूरे के पूरे स्पेस को ही काट दिया। जो सुनते के साथ ही बेबी बीटल जो होता है वो बोलता है कि ये मेरे मास्टर का अल्टीमेट अटैक था जिसे कि उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी प्रैक्टिस जो है वो किया था और मैंने पहली बार इस अटैक का इस्तेमाल जो है वो किया है, लेकिन शुक्र है कि मैंने इस अटैक का जो इस्तेमाल था वो पूरी परफेक्ट तरीके से किया है। उम्मीद करता हूँ कि मैंने अपने मास्टर को डिसअपॉइंट जो है वो नहीं किया होगा। जो सुनते के साथ ही ये हाव जो होता है वो बेबी बीटल के पास में आकर उसके सर के ऊपर मारते हुए उसे बोलता है कि शुक्र है कि तुमने यहाँ पर सही से इस्तेमाल कर लिया, हम लोग सभी लोगों की जो ज़िंदगी थी वो पूरी तरीके से रिस्क में थी, अगर यहाँ पर तुम फेल हो जाते तो चाहे मैं गोश्त भी क्यों ना बन जाता, लेकिन उसके बाद भी मैं तुम्हें नहीं छोड़ता। जो सुनते के साथ ही बेबी बीटल जो होता है वो बेचारा रोते हुए बोलता है कि प्लीज़ मुझे मत मारो, क्योंकि मैं फेल जो है वो नहीं हुआ, मैं सक्सेस हो गया।
और उनके इतना बोलते ही हम देखते हैं कि जो एंशिएंट ट्री होता है वो वहाँ से गायब हो चुका होता है और जो बेबी बीटल का मास्टर होता है वो वापस से अपनी ह्यूमन फॉर्म के अंदर आ चुका होता है, लेकिन जो उसकी हेल्थ होती है वो बिल्कुल 0% होती है। और अब जो बेबी बीटल होता है वो सीधे आकर जो अपना मास्टर होता है उसकी बॉडी को पकड़ लेता है और अपने मास्टर की बॉडी को पकड़ते हुए बोलता है कि मैंने नहीं सोचा था कि मास्टर मैं आपकी बॉडी को परफेक्ट कंडीशन में प्राप्त कर लूँगा, अब आप सुकून की नींद में सो सकते हो। और इतना बोलते के साथ ही जो बेबी बीटल होता है वो अपने मास्टर को एक कपड़े में जो है वो लपेट लेता है। लपेटते हुए यहाँ से बोलता है कि यहाँ जैसे ही ये सारा मैटर जो है वो ख़त्म हो जाएगा तो मैं अपने मास्टर को उस पैलेस पर ले जाना चाहूँगा जहाँ पर कि ये ट्रांसफ़र जो है वो हुए थे। जो सुनते के साथ ही यहाँ जो होता है वो बोलता है कि ठीक है, मैं भी तुम्हारे साथ में वहाँ पर चलूँगा। और तभी जी वैंग जो होता है वो भी बेबी बीटल के पास में आ जाता है और उसके पास में आते हुए बोलता है कि मैंने नहीं सोचा था कि तुम इतने कम टाइम में खुद को इस तरीके से इवॉल्व जो है वो कर लोगे। तुम्हारा बायोलॉजिकल जो है वो ह्यूमन से ज़्यादा बेहतर है। तुम्हें यहाँ पर डिप्रेस होने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि तुम्हारे टीचर ने अपनी पूरी ज़िंदगी जो कुछ भी सीखा था वो सब कुछ उसने तुम्हें पास ऑन कर दिया। और जो तुम्हारी स्ट्रेंथ है वो इस चीज़ को दिखाती है कि तुमने शॉर्ट सैंड के नाम को बिल्कुल भी ह्यूमिलेट जो है वो नहीं किया। जो सुनकर बेबी बीटल जो होता है वो भी उसे शुक्रिया था बोल देता है। जो देखकर ये हाव खुश होते हुए अपने मन में सोचता है कि मैंने नहीं सोचा था कि जी वैंग जो है वो बेबी बीटल को इस तरीके से आकर कन्वर्ट कराएगा। ऐसा लगता है कि जो जी वैंग है उसने इसे एक्नॉलेज कर लिया। और उसके इतना सोचते के साथ ही जी वैंग जो होता है वो बेबी बीटल से बोलता है कि चूंकि हम लोग जो है वो साथ में ट्रैवल कर रहे हैं तो इसीलिए मैं तुम्हारा बदला लेने में तुम्हारी मदद करूंगा, लेकिन जैसे ही ये सब कुछ खत्म हो जाएगा प्राइज के तौर पर तुम्हें मेरे साथ में फाइट करनी होगी। जो सुनकर बेबी बीटल जो होता है वो बोलता है कि मेरे लिए बहुत ज़्यादा हुनर की बात होगी अगर मैं तुम्हारे जैसे एक स्पोर्ट्समैन के साथ में फाइट जो है वो कर पाऊंगा। तो जो सुनकर ये अपने मन में सोचता है कि जी वैंग तो सच में स्पोर्ट्समैनशिप के पीछे पूरी तरीके से पागल है, ये हमेशा ही फाइट करने के बारे में ही सोचता रहता है। जो सुनते के साथ ही अब जो यूनफी होती है वो भागते हुए याओ के पास में जो है वो आ जाती है और उसके पास में आते हुए बोलती है कि ब्रदर ये बेबी तो बहुत ज़्यादा अमेजिंग है, आखिर तुम्हें ये कहाँ से मिला। जो सुनते के साथ ही याओ जो होता है वो हंसते हुए उसे बताता है कि इसका नाम जो है वो जियाओ बाओ है और ये लिटिल ड्रैगन की तरह मेरा पेट जो है वो नहीं है। जो सुनते के साथ ही बेबी बीटल जो होता है वो सीधे आकर यूनफी के हाथ को पकड़कर उसके हाथ पर किस करते हुए बोलता है कि ब्यूटीफुल लेडी पक्का तुम ये आओ की यंगर सिस्टर होगी, मेरा नाम जो है वो जियाओ बाओ है और मैं इंसेक्ट स्पीसीज का प्रिंस हूँ। देखा जाए तो मैं काफ़ी लंबे टाइम से प्रिजन के अंदर ट्रैप था, लेकिन ये आग के कारण मैं फाइनली वापस से जो लाइट है उसे देख पाया हूँ और मेरे लिए ये बहुत ही ज़्यादा प्लेजर की बात है कि मैं आपसे मिल पाया। और उसके इतना बोलते के साथ ही ये आओ जो होता है वो अचानक से बहुत ही फनी तरीके से आकर जो बेबी बीटल होता है गुस्से में उसके सर के ऊपर मारते हुए बोलता है कि तुम्हारे अंदर तो कुछ ज़्यादा ही हिम्मत आ गई है, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम डायरेक्टली जाकर मेरी सिस्टर के हाथ पर किस कर रहे हो। जो सुनकर बेचारा बेबी बीटल जो होता है वो बहुत ही फनी तरीके से रोते हुए माफ़ी मांगने लगता है। और अब यहीं पर ही जो हमारा आज का एपिसोड है वो भी कंप्लीट जो है वो हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।